हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जॉब। देखिए, अब कोई भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया है। आप कोई भी एग्ज़ाम में देख लीजिए, करंट अफेयर्स 50 से अब 20% पूछा जाने लगा है और यह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो यह पोर्शन को कमांड करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आज मैं देखिए मई के 4th वीक का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। मैं इसी तरह के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक का भी करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरह से कवर करा दिया हूँ। अगर जहाँ उसे आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर जहाँ आप आपका इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका PDF ले सकते हैं, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और देखिए, करंट अफेयर्स रटने की चीज़ नहीं है। आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं पूरा अच्छी तरह से इसे कवर करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रहा आज का पहला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। अब देखिए, इसका थीम इम्पॉर्टेंट है। थीम जो है, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशन इन आर नेचर। अब इसका देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये UN के द्वारा मनाया जाता है। अब यहाँ बात आई है UN की, तो UN की बात कर लेते हैं। UN का स्थापना 1945 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है। इसका जो मेंबर कंट्री है 193 है, 193। और सबसे लास्ट जो मेंबर कंट्री था 193 नंबर का, वो दक्षिणी सूडान था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेवाड़ में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने किस देश की कंपनी को स्वीकृति दी है? स्विट्जरलैंड की जो देश है उसी को उत्तर प्रदेश में नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड देश की एक कंपनी है उसी को स्वीकृति दी है। अब वो कौन कंपनी है? वो कंपनी है ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG। यही कंपनी को ऑर्डर दी है बनाने के लिए। अब देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें पूरे प्रोजेक्ट में 29,000 करोड़ का खर्च बैठेगा, जिसमें 5,000 हेक्टेयर भूमि पर काम होगा। अब देखिए, यहाँ बात आई है स्विट्जरलैंड की बात कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्लिन है और इसकी जो करेंसी है स्विस फ्रैंक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में मानव संसाधन मंत्री ने इग्नू के लिए किस ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है? MA जो ये हिंदी का है, वही मानव संसाधन ने इग्नू के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है। देखिए, इसमें जो होगा, इसमें ऑनलाइन लाइव सेशन के दौरान ये सेशन जो को शुरू किया गया है। अब इसमें जो है, ये पूरे कार्यक्रम के दौरान पढ़ेगा इंडिया, इसको थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पढ़ेगा होगा, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया को मजबूती मिलेगी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। और हाँ, थोड़ा देख लेते हैं, इग्नू का ही बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें और क्या होगा मिलेगी, इसमें देखिए, इस कोर्स में इग्नू अब ऑनलाइन पढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ बात आई है इग्नू की। इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू का फुल जो स्थापना हुआ था 1985 में, और इसको जो वर्तमान में जो कुलापति जो हैं नागेश्वर राव, और कुलाधिपति जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं। अभी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, यही है इग्नू के कुलाधिपति। अब नेक्स्ट अब क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश ने हाल ही में मानचित्र को स्वीकृति दी है? ये नेपाल में अभी आप लोग देखे होंगे न्यूज़ में कि भारत और नेपाल में कुछ बॉर्डर पे कुछ सीमा विवाद पे भी चली थी, जिसमें देखिए नेपाल ने अपना मानचित्र को एक नया मानचित्र बनाया। इस देखिए, इस नए मैप में तिब्बत, चाइना और नेपाल से सटे हुए बॉर्डर पर काला पानी, लिपू लेक और लिम्पी अधूरा में जो है वो नेपाल के मानचित्र में दर्शाया गया है। बात आई है नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी किया है? यूनाइटेड नेशन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी किया है। अब देखिए, इसमें 2020-21 में भारत की GDP का जो अनुमान लगाया है UN 5.7% रखी है, जबकि अगले वर्ष जो है यह 6.6% यानी 6.6% हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ बात करें अगर जहाँ वैश्विक का GDP है 1.8% अनुमानित किया है यूनाइटेड नेशन। अब देखिए, यहाँ बात आई है
हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में फ़ोन बेचने के मामले में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर है? सैमसंग कंपनी जो है, काउंटर पॉइंट एक रिपोर्ट आई है, भारत में फ़ोन बेचने के मामले में सबसे आगे ये सैमसंग में। देखिए यह जो है, अभी हम यहाँ पे बात हो रही है फीचर फ़ोन की। फीचर फ़ोन पर यहाँ बात हो रही है, जो ये जियो को भी पीछे पछाड़ कर पहले स्थान पर आ गई है ये सैमसंग। अब अगर जहाँ हम स्मार्टफोन की बात करें तो स्मार्टफोन सेगमेंट की उसके मामले में शाओमी सबसे आगे है। फीचर फ़ोन में जो है, हाँ यहाँ देखिए, हाँ कहाँ यहाँ फीचर फ़ोन में सैमसंग सबसे आगे है और स्मार्टफोन सेगमेंट में शाओमी सबसे आगे है। अब यहाँ बात आई है सैमसंग की। सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस को शुरुआत की है? अमेज़न जो है भारत में अब ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस को शुरुआत करेगी। अब यहाँ बात आई है अमेज़न की। अमेज़न का स्थापना हुआ था 1944 में और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष और CEO जो है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ बेजोस हैं। और देखिए इसका जो मुख्यालय है अमेज़न का सिएटल अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। हाल ही में किस दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए अभ्यास प्रबंधन नियुक्त किया गया है? देखिए यह जो है आभास के झा को, जो भारतीय अर्थशास्त्री है, भारतीय इकोनॉमिक्स है, उसी को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के अभ्यास प्रबंधन पर नियुक्त किया गया है। अब देखिए इसमें जो है ये कौन नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक के जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए अभ्यास प्रबंधन नियुक्त किया गया है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने बजट अभी पारित किया गया है 2021 में हरित ऊर्जा उपकरणों में आयात शुल्क कितने प्रतिशत वृद्धि की है? 20% जो है बजट 2020-21 के लिए हरित ऊर्जा में ये अनुमानित ये आयात पर शुल्क लगा दिया 20%। यहाँ बात आई है हरित ऊर्जा की ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है। हाल ही में ताइवान के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ कौन ली है? तसाई ई वैन जो है ताइवान के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब देखिए यहाँ बात आई है ताइवान की राजधानी है ताइपे। इसकी जो करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। अब देखिए एक बात यहाँ भी आती है, ताइवान की अगर जब बात करें तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश बना था ये ताइवान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉल अरिजित एडुरीज ने संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश से है? स्पेन देश से है अरिजित एडुरीज, ये फुटबॉलर है। देखिए इसमें अब इसका नाम इम्पॉर्टेंट है और ये किस देश से है और ये क्या खेलते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ बात आई है स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड है और इसकी जो करेंसी है यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फिक्की FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जाह्नवी फूकन, जो ये 37वीं नंबर की अध्यक्ष बनी है जाह्नवी फूकन जो है फिक्की FLO के। अब देखिए यहाँ बात आई है FLO का फुल फॉर्म होता है फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए फिक्की का भी यहाँ बात आई है तो फिक्की का भी हम देख लेते हैं। फिक्की का फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर एंड इंडस्ट्री। इसका जो बात यहाँ फिक्की की है तो फिक्की का स्थापना 1927 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। और हाँ थोड़ा देख लीजिए फिक्की का भी जो वर्तमान में अध्यक्ष है संगीता रेड्डी वर्तमान में फिक्की का अध्यक्ष है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर का निधन हो गया। इनका नाम क्या है? बालवीर सिंह देसांझ जो है ये प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर थे, इसी का भी निधन हो गया जो इंडियन थे। ये देखिए ये ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 1956 में ये भारतीय कप्तान भी हॉकी के रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पश्चिमी घाट के सतत विकास को देखने हेतु गठित समिति का नाम क्या है? कस्तूरी रंगन समिति जो है
पश्चिमी घाट के सतत विकास को देखने के लिए ये गठित समिति है। ये देखिए समिति से मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये समिति से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। अब देखिए यहाँ बात आई है कस्तूरी रंगन समिति, थोड़ा हम जान लेते हैं क्या है। कस्तूरी रंगन समिति जो है ये पश्चिमी घाट के जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के सतत विकास के लिए गवर्नमेंट के द्वारा गठित एक समिति है। अब देखिए यहाँ बात आई है पश्चिमी घाट की, आप देखे होंगे कि जैसे इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप ये आपको ये इस तरह करके है, इस तरह करके है, ये आपका हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो पश्चिम तरफ ही जो जो स्टेट सटे हुए हैं उसी को संरक्षण में, जैव विविधता को संरक्षण में करने के लिए ये समिति गठित किया गया। अब देखिए इसमें देखते हैं पश्चिम में सटे हुए कौन कौन सा राज्य है, कौन कौन सा स्टेट है। गोवा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, ये 6 राज्य को जैव विविधता में संरक्षित करने के लिए इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। मिजोरम जो है खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। यहाँ पहला वर्ड है, तो पहला वर्ड जब मैंने बताया था, पहला वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन में अपने पहले ही। अब देखिए इसमें होगा क्या, मिजोरम की कैबिनेट एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है कि खेल के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और दूसरे के बीच रोजगार पैदा करने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, किसे जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ब्रजराज शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये देख लेते हैं, यहाँ बात आई है राजदूत की। मैंने बताया था कि राजदूत वो होते हैं जहाँ देखिए जो कॉमनवेल्थ कंट्री है, जो कॉमनवेल्थ कंट्री है उसमें उच्चायुक्त होते हैं, हाई कमिश्नर, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री, जो कॉमनवेल्थ कंट्री के सदस्य नहीं होते हैं उसमें राजदूत होते हैं। और अब देखिए कॉमनवेल्थ कंट्री क्या होता है, कॉमनवेल्थ कंट्री वह हो गया जो कभी न कभी वो ब्रिटिश के अधीन रहे हो या गुलाम रहे हो, वो कॉमनवेल्थ कंट्री है। और जो कभी अधीन नहीं रहे हो वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री है। आपने चलिए आप तो बहुत अच्छा समझ गए होंगे कहाँ उच्चायुक्त और कहाँ राजदूत होता है। तो देखिए वही हुआ है, अभी नाइजर में भारत के राजदूत जो नियुक्त किए गए हैं वो पीके नायर, ये जो है ये राजेश अग्रवाल का स्थान लेंगे। अब यहाँ बात आई है नाइजर की राजधानी है नियामी और इसका जो भी करेंसी है, मुद्रा जो है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना कमांडर का सम्मेलन कहाँ शुरू होने वाला है। नई दिल्ली में सेना कमांडर का सम्मेलन शुरू होने वाला है। इसमें जो होगा 27 से 29 मई के बीच ये होने वाला था और ये तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया है। इसमें देखिए यह जो है एक साल में ये दो बार किया जाता है, तीनों सेनाओं का सम्मेलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की खुडोल पहल को दुनिया के टॉप 10 पहलुओं में शामिल किया गया है। ये मणिपुर का जो खुडोल पहल है ये दुनिया के टॉप 10 पहलुओं में शामिल किया गया। इसमें देखिए कोविड-19 महामारी के लड़ाई में टॉप 10 वैश्विक पहल को में शामिल किया गया है ये खुडोल पहल को। इसमें जो है देखिए ये क्या है, इस खुडोल पहल को या ऑल नामक एक NGO है उसी ने इसको स्टार्ट किया है। यह NGO जो है समाज के हर वर्ग के लिए जैसे भोजन, स्वास्थ्य, जरूरी सामान जितना है उसको अवेलेबल कराती है, ये कोरोना महामारी के दौरान ये NGO। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 2020 के नाइपिल इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। राजीव जोशी को निपिल इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का सम्मानित किया गया है। यह जो है ये IBM के एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है और यह भारतीय मूल के वैज्ञानिक है। इसे जो अवार्ड मिला है, क्यों मिला, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा। इसे यह अवार्ड मिला है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के लिए यह अवार्ड इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। मेजर सुमन गवानी को, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेजर सुमन गवानी को UN के मिलिट्री एजेंट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। UN हो गया ये यूनाइटेड नेशन। देखिए यहाँ पे यहाँ है, यह पहला होगा कि किसी भारतीय शांति दूत को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये पहला है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, हाल ही में
किस केंद्रीय मंत्री ने चंबा में 4 धाम परियोजनाओं के तहत निर्मित की गई सुरंग का उद्घाटन किया गया है? नितिन गडकरी, जो अभी वर्तमान में एमएसएमई मंत्री है, उसी ने चंबा में 4 धाम परियोजनाओं के तहत सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यहाँ देखिए एमएसएमई मंत्री है, यहाँ ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, ये इसी के मंत्रालय है नितिन गडकरी। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जो किया गया है यह हिमाचल प्रदेश में है और यह 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया गया है। इसमें जो होगा, इसमें 4 धाम राजमार्ग यानी NH-94 जो है उसी से ये ऋषिकेश और धराऊ वाला जो रास्ता है वो अब यात्रियों के लिए अब कम समय लगेगा, मतलब दूरी अब कम हो गई है इस सुरंग को। ये सुरंग जो बनाई है BRO के द्वारा यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह सड़क बनाया गया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2020 में लोकल टू ग्लोबल टीम के साथ किस प्रसिद्ध मेले का उद्घाटन किया जाएगा? देखिए यह है हुनर हाट मेला। हुनर हाट मेला जो है 2020 के सितंबर में ये होगा और ग्लोबल टू ग्लोबल टीम के साथ यह प्रसिद्ध मेला का आयोजन किया जाएगा। देखिए यह जो हुनर हाट मेला है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वायुसेना के स्काइडन फ्लाइंग बुलेट में किस लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है? स्काइडन फ्लाइंग बुलेट में यह जो किया गया है यह तेजस MK 1 FOC को शामिल किया गया है। यह जो है यह हवा से हवा में ईंधन भरने का सक्षम है और यह इस तरह के IFA में शामिल करने वाला पहला स्काइडन है। अब देखिए यहाँ बात आई IFA का यानी इंडियन एयरफोर्स, और यह जो है ये देखिए यहाँ जो है ना हवा से हवा ईंधन भरने में सक्षम है और यह पहला स्काइडन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला वर्ड जुड़ गया है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, हाल ही में फिच वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत का जो GDP का दर जो अनुमानित किया गया है कितना किया है फिच ने अनुमानित जो किया है 5% अनुमानित किया है, जबकि वैश्विक का जो अनुमानित किया गया है 4.6% अनुमानित किया गया है फिच ने। अब देखिए यह फिच जो है, यह फिच एक अमेरिकन की क्रेडिट एजेंसी है और यह जो फिच का जो स्थापना हुआ था 1914 में जॉन मॉडी ने इसका स्थापना किया था। अभी वर्तमान में जो इसका CEO है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है पॉल टेलर जो है इसके वर्तमान में CEO हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? चाइना जो है पहला अपना मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है। ये देखिए इस ड्रोन का नाम क्या है, ये ड्रोन का जो नाम है AR-500C, जिसमें एविक ने बनाया है। इसी ने ये कंपनी यही ड्रोन का नाम है जिसने एविक ने इसको बनाया है। इसका उपयोग जो होगा इंडो तिब्बत बॉर्डर पर इसका किया जा सकता है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? माइक्रोस ट्रांजो जो है जो ब्राज़ील के हैं उसी को NDB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बात आई है NDB का फुल फॉर्म हो गया नेशनल डेवलपमेंट बैंक और इसका जो हेड क्वार्टर है संघाई के चीन में है। अगर ये तो अभी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया, अगर जब उपाध्यक्ष को भी अभी नियुक्त ही करने वाला है, जिसे उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति होने वाली है, वो अनिल किशोर जो भारतीय हैं उसी को उपाध्यक्ष नियुक्त करने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने कौन सा वीडियो कॉलिंग ऐप डेवलपमेंट किया है? वो जो है कैच अप जो है इसी को ऐप डेवलपमेंट किया है। इसमें देखिए इसमें क्या होगा, जब बिना फेसबुक अकाउंट का इसमें काम करेंगे, ये बिना फेसबुक अकाउंट का भी इसमें काम करेगा, ठीक है। इसमें जो है 8 यूजर कॉलिंग कर पाएंगे, 8 यूजर वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे और यह ऐप यह भी बता देगा कि यूजर वीडियो लेने के लिए अवेलेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो ने अपना नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO जो किसे नियुक्त किया गया है? थियरी डेलापोर्ट को अपना विप्रो ने MD और CEO नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ बात आई है, ये अब्दाली नीमच वाला का स्थान लेंगे, ये थियरी डेलापोर्ट। अब यहाँ बात आई है
विप्रो का स्थापना हुआ था 1945 में। 1945 में मुख्यालय है बेंगलोर का, इंडिया में। और संस्थापक जो है अजीम प्रेमजी विप्रो के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टोफर मैरियक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कॉरेस अब्दुल करीम को क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह देखिए, यह क्या है? यह जो है, यह एक महिलाओं को वायरस से बचाने वाला एक टॉपिकल जल की खोज करने वाली है। यह जो है साउथ अफ्रीका की एक लेडी है। यह एक शोध करता है, उसी को यह अवार्ड है ना, इसी को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी ने भारत को ओलंपिक चैनल का कमीशन का सदस्य किसे बनाया गया है? नरेंद्र बात्रा को जो है आईओसी ने भारतीय को ओलंपिक चैनल को कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ बात आई है, नरेंद्र बात्रा के बारे में जान लेते हैं। इसे अभी हाल ही में FIH का जो है कार्यकाल, जो अब ये FIH के अध्यक्ष भी हैं, जिसका कार्यकाल 2021 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, मई 2021 तक के लिए। FIH की बात आई है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। अब देखिए यहाँ बात आई थी आईओसी का, थोड़ा बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका स्थापना 1894 में हुआ था। 1894 में इसका जो हेडक्वार्टर है लियोन्स के स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की पहली महिला DGP कौन बनी है? आर श्री रेखा जो है केरल की पहली महिला DGP बनी है। अब देखिए आर श्री रेखा जो है ये केरल की पहली IPS महिला भी थी। अगर यहाँ बात करें DGP की, तो यह हम बात कर लेते हैं, भारत की पहली महिला DGP जो थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत की पहली महिला DGP थी, जिसका जो है अगले साल ही निधन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां जो राष्ट्रीय खेल को कोविड-19 के चलते कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? अनिश्चित काल तक के लिए 36वां जो नेशनल गेम होने वाला था वो कोविड-19 के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। यह जो है यह जो गेम था अक्टूबर नवंबर 20 में होने वाला था, 2020 में होने वाला था। और यह गेम गोवा में होने वाला था, ये गोवा में होने वाला था। अभी वर्तमान जो खेल मंत्री है किरण रिजिजू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? वो है वियतनाम में 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। यह जो पत्थर है यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह शिवलिंग 1100 साल जो पुराना मिला है। यहाँ बात आई है ASI की यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। इसी में इसको इंग्लिश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। यह जो है ये एवरेस्ट ये नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ ये जो एवरेस्ट है ये पूरा वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एवरेस्ट है ऊंचाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेंकटरमणि सुमंत्रन को इंडिगो के नए स्वतंत्र के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। देखिए इसी में बात आई अब इंडिगो की स्थापना 2006 में हुआ था, गुड़गांव के हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगा? उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को अब हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगा। अब देखिए यहाँ बात आई है हर्बल सड़क, वो क्या है जान लेते हैं। हर्बल सड़क जो है दोनों तरफ मतलब सड़क के दोनों तरफ औषधि हर्बल पेड़ लगेंगे, वही हर्बल पेड़ सड़क। देखिए इसमें जो है इस हर्बल सड़क पर ब्राह्मणी, अश्वगंधा, नीम, पीपल, सहजल के पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम जो है SAI का जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया है वो संदीप प्रधान को 2 साल के लिए कार्यकाल इसको बढ़ा दिया गया है। यहाँ बात आई है SAI का फुल फॉर्म है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 1984 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा ने भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते कितने साल का बैन लगा दिया गया है? इनको जो लगा दिया है
देखिए इसका नाम आप थोड़ा याद रखिएगा, किरणजीत कौर पर डोपिंग के चलते ये जो है ये लंबी दौड़ की धाविका है, इसको 4 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। अब देखिए यहाँ बात आई है वाडा की, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका स्थापना हुआ था 10 नवंबर 1999 में। मुख्यालय जो हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल कनाडा। देखिए जिस तरह वर्ल्ड लेवल पर वाडा होता है उसी तरह नेशनल लेवल पर नाडा होता है। नाडा का जो फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसका जो स्थापना हुआ था 2005 में स्थापना हुआ था और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। का सेशन यहीं रहने देते हैं। मैं मई के 1st, 2nd, 3rd और 4th वीक का बहुत अच्छी तरह से वीडियो को कवर करा दिया हूं। अब मैं एक कंप्लीट 1 मंथ का वीडियो लेके आऊँगा जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से उसे कवर करा दूंगा। तो चलिए, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं इसी तरह के वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।